हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th के एलिमेंट मैथ से। इससे पहले 1.1, 1.2, 1.3 तक हमने करवा दी थी आपको। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा उन एक्सरसाइज को भी। तो आज 1.4 देखते हैं दोस्तों। इसमें हमारा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सबसे पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए, नंबर लाइन के ऊपर आप 1, 2, 3, 4, ठीक है, या -1, -2, -3, ये इस तरह के नंबर है, इनको आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में जैसे 1.2 है या 1.5 है, 2.5 है, 10.5 है, इस तरह का जो 1 डेसिमल प्लेस होता है उसको आप नंबर लाइन पे इजीली डिनोट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, डेसिमल प्लेस जब है ना 3 या 4 या 2 मतलब 1 से ज़्यादा आ जाएंगे तो उसके लिए फिर ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे यह तरीका काम करता है वो हम देखेंगे अभी। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3.765, ये अभी 3.765, इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का आपको यूज़ करते हुए। तो देखिए भाई, सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले एक नंबर लाइन आपको बना लेनी इस तरह से। ये नंबर लाइन पे आपको नंबर डिनोट कर लेना है। जैसे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1, ये हो गया भाई 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 3.7 है, आगे वालों को एक बार छोड़ दो, ये 3.7 है, ये किस किस के बीच में लाई करेगा ये बताना। ये 3.7 है, ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, 3 से बड़ा 4 से छोटा है। तो 3 और 4 के बीच में होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक नंबर लाइन बनानी है भाई, और इस पे सिर्फ आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है 3 और यहाँ पर क्या लेना है 4। जिस जिसके बीच में होगा ना, देखो यहाँ से क्या लेना आपको, इधर से 3 और ये वाला क्या लेना है 4। ठीक है, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता है क्या, आपने देखा होगा इस तरह से गोल गोल से ग्लास होता है। ठीक है, उससे हम किसी जैसे बुक वगैरह में देखते हैं तो जो लेटर्स हैं वो हमें क्या दिखते हैं भाई, बड़े होके दिखते हैं, मैग्नीफाई होके दिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, हम समझ लो। तो देखो भाई, हम सिर्फ इस जगह को मैग्नीफाई कर रहे हैं 3 और 4 को। ठीक है, अब आपको ये पता है कि दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट होते हैं भाई, 10। कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट होते हैं। आप स्केल पे देखते होगे ना, जैसे 1, 2 के बीच में आपको कितनी लाइन मिलेंगी? 9 लाइन मिलेंगी। तो 10 पार्ट हो गए टोटल। ठीक है, 10 पार्ट करने के लिए 9 लाइन आपको उनके बीच में लगानी, इक्वल डिस्टेंस पे ध्यान रखना है बात, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए भाई। 3 और 4 के बीच में जैसे मैं एक तो बीच में ले लेता हूँ। ठीक है, एक हो गया भाई 1, 2, 3, 4। ठीक है, होगी। फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये लाइन लगानी है। अब देखो कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 और 4 को अपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 10 पार्ट्स में। ठीक है भाई, 10 पार्ट में हो गया। अब ये बताओ, ये तो हो गया 3 और ये 4 है, तो ये क्या होगा? 3.1 होगा। ये 3.1 हो गया, ये हो गया 3.2, ये 3.3, ये 3.4, ये भाई क्या हो गया 3.5। ठीक है, ये 3 पॉइंट रहेगा 6, 3.7, 3.8 और 3.9। और अगला क्या होगा हमारा 4.0 यानी कि 4। अगला क्या होगा 4.0 यानी कि 4। समझ गए हो? अब देखो, अब भाई 3.7 है ना, 3.7। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है कहाँ पर है, 3.7। लेकिन ये जो नंबर है 3.7 से भी बड़ा है। 3.7 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, 3.7 तो ये रहा, लेकिन 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। देखो ये 3.7 ही तो है, तो ये और 3.76 है बेटा। ठीक है, 3.76 क्या है, 3.7 से बड़ा हो गया और 3.8 से छोटा हो गया। तो अपने को अब क्या लेना है भाई, पहला नंबर 3.7। फिर से यही सेम प्रोसेस रहेगा भाई आपका। इस तरह से फिर से नंबर लाइन आपको बनानी है। यहाँ पर क्या लेना है बताना, 3.7। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पर 3.7 आप लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेना है आपको 3.8। ये 3.7, ये 3.8 भाई, एक इनके बीच में ले लो एग्जैक्ट। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब बताना ये वाला जो पॉइंट है ये क्या रहेगा। देखो भाई, ये 3.7 हो गया, तो ये इसको क्या लेना है 3.71। क्या लोगे 3.71, ये रहेगा 3.72, 3.73, इसी तरह से 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79
और अगला क्या होगा 3.80। देखो 79 आ गया ना, 79 से अगला क्या होता है 80 होता है ना। सो 3.80 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेसिमल में आपको पता है अभी डेसिमल नंबर में लास्ट में जीरो है, उसको हटा दो चाहे, तो 3.80 होता है, ये 3.80 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले नंबर जो हैं ये 3.7 3.8 के बीच में आ गए। अब देखो अगला यहाँ पर देखो 6 है 3.76, ये 3.76 कहाँ दिख रहा है अभी हमें, ये रहा 3.76, ये वाला जो पॉइंट है ये 3.76 है, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है 3.765, ये 3.76 से तो बड़ा है, देखो यहाँ से तो बड़ा होगा और इससे होगा छोटा, ठीक है, इस वाले से बड़ा और इससे छोटा, समझ गए ना। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा ये हमने कौन से लिए थे भाई 3.7, तो इस तरह से आप लोग यहाँ तक लाइन लगा देंगे, और ये लिया था 3.8, ठीक है। अब कौन से दो पॉइंट लेने हैं फिर से बताना, 3.76 और 3.77। तो अब की बार ये लास्ट हमारा बनेगा, एक और नंबर लाइन बना लेंगे। ये क्या लेना अपने को 3.76, ये क्या लेना 3.77, ठीक है, 3.76 और 3.77। अब क्या करना है फिर वही है सेम प्रोसेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो क्या है 3.76 हो गया, 1 2 3 ऐसे लगाते रहो भाई, जो भी नंबर है ना यहाँ पर उसके पीछे, 3.761, 3.762, ये वाला क्या है 3.763, 3.764, 3.765 और ये हो जाएगा 3.766। इसी तरह से आपका आगे क्या हो जाएगा 3.767, ये हो गया 3.768, क्या है भैया 769, और उससे अगला क्या होगा 3.770। देखो 69 आ गया तो 70 आएगा, और आपको पता ही है भाई देखो 3.770, फिर वही लास्ट में जीरो हटा दो तो आपका क्या बचता है 3.77 ही बचता है। अब हमें क्या दिखाना था 3.765, तो देखो ये कहाँ पर है भाई हमारा, ये वाला जो पॉइंट है देखो ये रहा 3.765, ठीक है, यही तो शो करना था अपने को नंबर लाइन पे। यहाँ पे किसको मैग्नीफाई किया है, कौन सी जगह को किया, देखो 3.76 इस वाले को, और 3.77 ये हो गया भाई। तो ये होता है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। देखो हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई किया तो ये वाली नंबर लाइन मिली, फिर 3.7 3.8 को मैग्नीफाई किया तो ये वाली मिली, और फिर वही 3.7 क्या लिया था 6 और 3.77 को मैग्नीफाई किया तो ये आया, और इस पे हमें ये पॉइंट जो है जा करके मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन था, डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है 4.26 है, इसके ऊपर बार दे रखा है, इसका मतलब 2626 क्या है इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमने लिखा 4.2626, क्योंकि इसने बोला है कि सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक ही आपको इसको शो करना है, ठीक है ना। तो भाई हम क्या लिख लेंगे इसको 4.2626, ठीक है भाई। अब देखिए फिर वही सिस्टम है कि 4.2 किसके बीच में लाई करेगा 4 और 5 के बीच में, ठीक है ना। 4, ये देखो मैंने पिछली बार की तरह ऐसे नंबर लाइन बना ली है, तो आपको भी यही करना है। तो देखो 4 और 5 के बीच में है भाई ये नंबर, ठीक है, 4 से बड़ा है 5 से छोटा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताना, 4 और 5 के बीच में क्या लिखोगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या लिखना 5, ठीक है भाई, 4 और 5 सिर्फ एक एक प्लेस तक लेते रहो। 4.2 किसके बीच है 4 और 5 के बीच, तो ये क्या होगा 4.1, ये हो गया 4.2, 4.3, ठीक है, 4.4, 4.5, 4.6, 7 और ये 4.8, 4.9 और 5.0 यानी कि 5। अब अगला डिजिट देखिए, अगला डिजिट क्या है भाई, अगला डिजिट आता है हमारा ये है 4.26। अब आगे क्या आ गया 26। तो अब ये बताओ कि ये किसके बीच में हो जाएगा 4.26, यानी कि 4.2 से तो बड़ा है और 4.3 से छोटा है, ठीक है ना। 4.2 से बड़ा 3 से छोटा, तो यहाँ पर देखो 4.2 कहाँ है, ये रहा, ये 4.2 है और ये 4.3 है, तो हम इन दोनों को ले लेना 4.2 और 4.3। और दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो 4.2 4.3, ठीक है। अब ये वाला नंबर बताओ क्या होगा, ठीक है, ये होगा भाई 4.21 4.22 4.23 4.24, ऐसे ही नंबरिंग करते रहा करो।
कर लोगे ना। ये हो गया भाई 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30 यानी कि 4.3। ठीक है। अब अगला डिजिट देखो, ये है भाई 262। क्या है अब 262, यानी कि ये 2 देख लिया करो। देखो 26 है ना, तो 26 कहाँ पर है, ये रहा। और अगला क्या है 27, तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना 4.26 और यहाँ पर क्या लिखोगे 4.27, 4.26 और 4.27। अब हो गया भाई हमारा काम। ये डिजिट क्या होगा 4.261, ये हो जाएगा ऐसे ही 4.262। इसी तरह से आपको लिख लेना है ये। ठीक है, डिटेल में आपको समझा दिया है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है वीडियो, जैसा भी है आप कमेंट ज़रूर करके बताया करो, ताकि जो भी है उसमें सुधार हो सके। अब है भाई 4.269, 269 के बाद में क्या होता है 4.270 और 270 को क्या लिखते हैं 27। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला डिजिट देखिए भाई क्या है 6 है, और यहाँ पर देखो 262, 262 कहाँ पर है 262, ये रहा, ये 262 और ये अगला ले लो 263। ठीक है, एक लाइन और बनाएंगे हम लोग। तो इस तरह से आपको लास्ट वाली लाइन जो है बना लेनी है। यहाँ पर क्या जाएगा भाई 4.262, लास्ट में आएगा 4.263। क्लियर, 1 2 3 4 5 इक्वल होनी चाहिए बेटा, ये 5 हो गया ना, 6 7 8 9। ठीक है, 9 आएंगे आपके बीच में तभी 10 पार्ट हो जाएंगे। अब आगे कर लेंगे ना इसको, 1 2 3 4 लगाते रहेंगे भाई। 4.262 तो है ये हमारा, 1 लगा दो। 4.262 है 2 लगाओ। 4.262 है 3। ठीक है, ऐसे 4.2624, तो हमें क्या शो करना था 26, तो 4.2625, ये आ गया 4.2626। तो ये वाला आ गया भाई हमारा जो पॉइंट हमें शो करना था, रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये आ गया। इसको आगे लिख लेना, इन दोनों तीनों पॉइंट्स को भी। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं। ये आएगा हमारा 4.2627, 4.2628, 4.2629 और अगला क्या होगा 4.2630, यानी कि 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथ से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम करवाएंगे आपको 1.5। ठीक है।